नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर के विमानतल पर मिला जिंदा कारतूस, एक युवक के बैग में मिला जिंदा कारतूस, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम पहुंचे, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम शिवराज। साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही, एक युवक ने दोस्त के अकाउंट से निकाले हजारों रुपए। उज्जैन की घटिया पुलिस की कार्रवाई, 55 लीटर कच्ची शराब की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार जिले के धामनोद में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्यवाही में आबकारी विभाग की टीम ने 23 लाख रुपए की शराब बनाने की सामग्री सहित बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी विभाग की माने तो इस कार्रवाई में करीब 11 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सहायक आबकारी आयुक्त यशवंत धनोरा का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। एक्चुअली अभी अवैध एवं जहरीली शराब के खिलाफ जो है आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार भी, और चूँकि अवैध शराब की कार्रवाई करना हमारा दायित्व है, तो उसी अनुक्रम में धामनोद में एक जगह है, एक बूटी नाला, जिसमें बड़ी बूटी और छोटी बूटी जगह है। वहाँ पे काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर जो है अवैध कच्ची शराब बनने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वहाँ पे संयुक्त दबिश दी, जिसमें करीब 70-75 लोगों का स्टाफ, जिसमें अधिकारी, आरक्षक और सभी शामिल हैं। उन लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और करीब वहाँ 40,000 किलोग्राम महुआ लाहन जो मौके पर ही उसके सैंपल लेके नष्ट किया, और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, ड्रम वगैरह इत्यादि जब्त किए, और 550 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई है। और इसमें करीब 11 प्रकरण जो है एक्साइज एक्ट के तहत कायम किए गए हैं। तो शराब की कीमत जो है, शराब बनाने की सामग्री की कीमत जो है कितनी होगी करीब? करीब 23-24 लाख रुपए के आसपास इस अनुमानित कीमत इसकी आकलित की गई है। सर, कितना बल मौजूद था सर उस समय? उसमें करीब 75-80 लोगों का बल मौजूद था। गुरुवार को इंदौर के देवी अहिल्याबाई विमानतल पर चेकिंग के दौरान एक यात्री को जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि मोनू चौधरी नामक युवक इंदौर से दिल्ली के लिए जा रहा था। इसी दौरान सीआईएसएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान युवक के बैग से 32 बोर राइफल का एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन कारतूस के बारे में अब तक कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और गिरफ्तार कर लिया है। ये इसमें एयरपोर्ट पर जब भी कोई ट्रेवलर जाता है तो उसकी विधिवत फिस्किंग की जाती है, उसका स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग के दौरान एक जिंदा कारतूस मिलने का मामला सामने आया है, जिसको सीआईएसएफ के अधिकारी कर्मचारियों ने रोडम पुलिस थाना भेजा था। क्योंकि उनको अवसर दिया गया और वो लाइसेंस दिखाने में नाकाम रहा, तो उसमें धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध बनता है, जिसमें पुलिस ने विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है और इसमें अन्य चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। सर, कौन है आरोपी, क्या नाम? आरोपी खजराना के रहने वाले हैं और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होना अभी तक पता चला है और डिटेल उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, ये कहाँ जा रहा था, कुछ पता चला? ये दिल्ली के लिए सफ़र करने का बताया है और उसमें उससे भी पूछताछ की गई है पुलिस के डिटेल में, और जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है उसमें सब चीज़ें लेने का प्रयास कर रहे हैं। कारतूस कहाँ से? वो चीज़ उसके द्वारा ऐसा बताया गया है कि किसी परिजन का या उसके किसी ब्रदर वगैरह का जिसका लाइसेंस है उसका कारतूस गलती से आना, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि उसका उद्देश्य क्या था। इंदौर पुलिस अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में द्वारकापुरी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोका, जिसमें 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कार की तलाशी लेने पर कार से गांजा मिला है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 4 किलो 700 ग्राम गांजा अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। क्षेत्र में कल रात में एक अल्टो गाड़ी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4 किलो 700 ग्राम के लगभग गांजा जो है जब्त किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों का पीआर लेने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें उनकी जो लिंक है, जो चेन है, वो जहाँ से लेके आए थे कुछ बताया उन्होंने,
उसको वेरीफाइड कर रहे हैं और जहां ये देने जा रहे थे उस प्रकार से दोनों ऊपर नीचे की लिंक को वेरीफाइड करके और इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीराजपुर के विकासखंड उदयगढ़ की ग्राम पंचायत छोटी जामली के उकला फलिया में किसान पांगू की सोयाबीन की फसल और उड़द के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने से फसलें जलकर खाक हो गई, लेकिन बावजूद इसके फायर ब्रिगेड की टीम और कोई भी जिम्मेदार किसान की सूद लेने मौके पर नहीं पहुंचा। प्रशासन की लापरवाही के कारण पीड़ित किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में पीड़ित किसान पांगू का कहना है कि जीवन यापन करने के लिए और परिवार का पालन पोषण करने के लिए बस एक यही सहारा था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब पीड़ित किसान प्रशासन की ओर मदद की आस लगाए बैठा है। तो बाबा अब तुम क्या चाहते हैं कि मतलब कि थोड़ा बहुत मुआवजा वगैरह मिला, ऐसा चाहते कि नहीं? सरकार दे से कहीं भी थोड़ा बहुत अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे करके अभी कर रहे हैं। तो पटवारी साहब को ने पता चला कि नहीं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आग लगी? फोन कर दिया, पटवारी साहब को फोन लगा दिया। तो पटवारी साहब आए थे कि नहीं? अभी नहीं आए, अभी आएगा। अभी 12 बजे तक पटवारी साहब भी नहीं आए। सुबह 8 बजे से आग लगेली। अच्छा, तो पटवारी साहब अभी तक नहीं आए, तो ये तुम ही लोग आग बुझा रहे हैं सब लोग? तो कम से कम कितने की फसल नुकसान का हुआ तुम्हारा? 5 लाख नहीं फसल मारी, 5 लाख नहीं जाते दही उड़दी नहीं उड़दी, दही सोयाबीन नहीं उड़वा, 4 उड़वा ना। पिछले दिनों इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के हाई लिंक सिटी में हुई लाखों रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को चिन्हित जरूर कर लिया है, लेकिन इस घटना से क्षेत्रीय रहवासियों में अब भी डर का माहौल बना हुआ है। इसके चलते क्षेत्रीय रहवासी गुरुवार को एरोड्रम थाने पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। यहां उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में चौकी की व्यवस्था की जाए ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहे। वहीं पुलिस ने भी रहवासियों की पीड़ा को समझा और उनका ज्ञापन लिया। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया है कि आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। एक्चुअली हमारी ये डिमांड थी, जो घटना हुई है उससे हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एरिया में एक पुलिस चौकी हो, साथ में हमारे एरिया की गश्त बढ़ाई जाए, स्पेशली हमारी कॉलोनी की, क्योंकि लगातार 2014 या 13 से हर साल घटना होती है, हर साल, और अभी तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया है। अभी पुलिस को आपने आवेदन दिया है क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन इस बार हम कॉन्क्रीट कुछ चाह रहे हैं कि मिल ही जाए चोर। आश्वासन तो बहुत अच्छा दिया हमें, लेकिन जितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तक खौफ खा गए हैं इस वक्त। इतना भय है उन बच्चों में, वो अपनी मम्मियों से कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं निकलेंगे, घर से नहीं निकलते। अभी छोटे बच्चे कुछ हमारे साथ आना चाह रहे थे, फिर उनको रोका गया कि नहीं आप मत चलो, और लगातार ये घटनाएं घटती चली जा रही है। यदि इन पर रोक नहीं हुआ तो क्या हश्र होगा ये हम नहीं बता सकते। आज वो अंकल को जिनके घर में वारदात हुई, 18 स्टिच हैं उनको सर पे, उनकी वाइफ को भी यहाँ पर गंभीर चोट लगी है सर में, और सारे दरवाजे तक अपन कहते हैं दरवाजे लगा के रखे हैं, सारी चैनल्स लगी है, उनके पास तो सारे हथियार होते हैं, सब काट दिए उन्होंने। आश्वासन तो उनका पूरा हमें मिला है। पूरी तरह से पुलिस फोर्स को भी हम लोग प्रेशराइज नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। वो लोग अपना वर्क कर रहे हैं, बट हमारी कुछ और फर्दर सिक्योरिटीज़ की डिमांड्स थी कि जो सिक्योरिटीज़ हमें अभी अवेलेबल नहीं हो पाई। जैसे हमारे यहाँ पर हुआ तो हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले पुलिस आ जाती या कुछ, हमें अड़ोस पड़ोस मतलब उनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि वो डायरेक्टली आए, आसपास वाले बाहर आए, उन्हें भी मतलब अंदर कर दिया उन लोगों ने। तो वो चीज़ हमें थी कि एक सिक्योरिटी हमें मिल जाए कि हाँ हम लोग सिक्योर्ड है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आज आए कि फर्दर सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम पहुंचे। यहां वे रतलाम के पलसोड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने रतलाम के प्राचीन कालिका माता मंदिर पर माता के दर्शन किए और साथ ही कलेक्टर कार्यालय में नगर को महानगर बनाने के रोडमैप की समीक्षा की। यहां से वे डोसी गांव पहुंचे, जहां पीएम आवास योजना के तहत 100 लोगों को गृह प्रवेश करवाया और साथ ही एक हितग्राही के घर पर भोजन भी किया। वहीं उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए रतलाम में बड़े विकास कार्यों की घोषणाएं भी की है।
और आज जब रतलाम आया हूं तो बहुत प्रसन्न हूं। आज ईमानदारी से बताना मेरे बहनों और भाइयों, 1.25 साल जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कोई विकास के काम किए थे क्या रतलाम में? रतलाम जिले में किए थे क्या? सारे विकास ठप। हम जितनी चीजें स्वीकृत करके गए थे उनको भी ठंडे बस्ते में पटक दिया। संबल जैसी योजना ही बंद कर दी। मेरी बहनों, तुम्हारे भैया ने संबल योजना बनाई थी, कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी। लेकिन आज मैं आया हूं और इसलिए एक अभियान चलेगा कि हर गरीब के पास अपनी रहने की छोटी जमीन का कब्जा और पट्टा जरूर हो, ताकि उस जमीन पे उनके मकान बन सके। हम ये मल्टी भी बनाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। बीच में मामा चला गया था तो गड़बड़ हो गई थोड़ी, लेकिन अब सही करना पड़ेगा उसको। मैं चाहता हूं, मैं तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में इंदौर में अपने ही दोस्त के अकाउंट से लगातार पैसे निकालने का मामला साइबर पुलिस के संज्ञान में आया है। दरअसल इंदौर साइबर सेल ने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि गुमनाम शिकायत साइबर एसपी जितेंद्र सिंह के पास 1 महीने पहले आई थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना पाया गया था। इसके बाद जब इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि फरियादी के साथ काम करने वाला उसका ही दोस्त मोबाइल चलाने के नाम पर अपने दोस्त के साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी कर बैठा था। ऐसे में डीएसपी षष्ठी भार्गव ने बताया कि बढ़ती साइबर की घटनाओं से सचेत रहने की आवश्यकता है। जी मैडम, क्या धोखाधड़ी का मामला है ऐसा? हमारे एसपी सर के माध्यम से एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें हमें फरियादी ने बताया था कि उसके क्रेडिट कार्ड से लगातार पैसे निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके लगभग 87,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो चूंकि क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड था तो हमने वो कंप्लेंट एंटरटेन करी, तो हमारे एसपी सर ने वो कंप्लेंट मुझे जांच के लिए दी। जब मैंने उस कंप्लेंट की जांच करी तो मुझे पता चला कि इंदौर के खाते में कुछ पैसा उसके खाते से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड से चूँकि बिना OTP के पैसा ट्रांसफ़र होता नहीं है, इसलिए मैंने उसकी जब बारीकी से तस्दीक करी तो मुझे पता चला कि एक अंकित पाल नाम का लड़का है जिसके खाते में ये सारा पैसा जा रहा है। जब मैंने अंकित पाल को बुला के तस्दीक करी तो उसने मना कर दिया कि मैंने कोई पैसा नहीं निकाला है। फिर मैंने इसकी टेक्निकल डिटेल्स निकाली और उसके आउटकम में मुझे पता चला कि जो मेरा संदिग्ध आरोपी था वही वास्तविक आरोपी है, अंकित पाल। उसने अपने दोस्त के खाते से, जो दोनों मैकेनिक थे, साथ में किसी मोटर व्हीकल कंपनी में साथ में काम करते थे, तो उसने उसको भरोसे में लिया और उसका मोबाइल उसको चलाना सिखाया कि मैं तुझे सिखाता हूँ, इसकी टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ। तो वीवो कंपनी का मोबाइल था और उसके क्रेडिट कार्ड में दोस्त को विश्वास में लेके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया और उस मोबाइल नंबर को अपडेट करके वो जो OTP आते थे उससे वो फ्रॉड करता रहा, शॉपिंग करता रहा, फ़ंड ट्रांसफ़र करता रहा। बाद में जब 87,000 रुपये का बैंक बिल बना के जब फरियादी के पास पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बाद में अंकित पाल को हमने गिरफ्तार किया, आज कोर्ट पेश कराया, जेल दाखिल कराया। उज्जैन की घटिया पुलिस ने अवैध शराब परिवहन व विक्रय को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत 55 लीटर कच्ची शराब व 60 किलो महुआ लहान बरामद किया है। इस मामले में एसडीओपी RK राय और थाना प्रभारी विपिन बाथम ने बताया कि भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम रलायता में मोहनलाल के खेत में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाते हुए भंवरलाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही हजारों लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। वहीं दूसरी एक और कार्रवाई में वैन से 6 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जो तस्करी के लिए आगर से उज्जैन ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये अवैध रूप से शराब के परिवहन और उसको विक्रय के करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत कल मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम रलायता में एक व्यक्ति खेत पर अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाता है और वो बेचता है। इस सूचना पर थाना प्रभारी घटिया और उनकी टीम ने कल रलायता में दबिश दिया था, जिसको मौके पर हाथ भट्टी की कच्ची शराब महुए की बनाते हुए भंवरलाल नामक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जो ग्राम कोल्लूखेड़ी का रहने वाला है। और वहाँ मौके पर लगभग 60 लीटर महुआ लहान
और 57 लीटर बनी हुई हाथ भट्टी की कच्ची महुए की शराब बरामद हुई थी, जिसको भंवरलाल के विरुद्ध हमने कार्रवाई 34(2) के तहत कार्रवाई किया है। शाम को पुनः एक मुखबिर की सूचना मिली कि जिला आगर की तरफ से एक गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर उज्जैन की तरफ ले जाई जा रही है। इस सूचना पर भी हम लोगों ने वाहन चेकिंग लगाया था और वाहन चेकिंग के दौरान एक जैन कार, मारुति की जैन कार है, जब उसको रोक के तलाशी ली गई तो उसमें 8 पेटी शराब, जिसमें 2 पेटी मसाला शराब थी और 6 पेटी सफ़ेद शराब थी। और वो इतनी मात्रा में ये शराब हमको मिली। उसमें से जो व्यक्ति वाहन चला रहा था उसको हमने पकड़ा है, सुनील नाम का आदमी है, और 2 आदमी पुलिस को देख करके भाग गए थे, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।